अभी हाल ही में एक घटना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रही है, पंजाब की बाढ़ की घटना। और यह घटना सुनकर बहुत सारे लोगों ने छाती भी पीट ली। बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लगा दिए कि भगवान से प्रार्थना करो कि पंजाब में बाढ़ की घटना से जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए ये हो जाए वो हो जाए। तरह तरह के लोगों ने अपने अपने हिसाब से तर्क दिए। मैं भगवान के खिलाफ नहीं हूँ, न उनसे प्रार्थना करने के खिलाफ हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक बहुत बड़े ज्ञानी और बहुत अनुभवी आदमी है आचार्य प्रशांत, जिन्होंने अब तक क्लाइमेट चेंज जिसको कहते हैं, जलवायु परिवर्तन जिसको कहते हैं, उसके ऊपर न जाने कितने वीडियोस बनाए हैं। लेकिन उनके 5 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी उनके किसी भी वीडियो के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे। पता है क्यों? क्योंकि लोगों को वो चीज़ें चाहिए ही नहीं जिससे हमारी सुरक्षा हो। उन्होंने तापमान के ऊपर, प्रकृति का टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, उसके ऊपर उन्होंने न जाने कितनी बार बात की है। नदियों में जो कचरा फैल रहा है, गंदगी फैल रही है, उसके बारे में न जाने कितनी बार बात की। पेड़ पौधों की कटाई के ऊपर न जाने कितनी बार बात की है। प्रदूषण जो हो रहा है वाहनों से, उसके बारे में न जाने कितनी बार बात की है। लेकिन उनके वीडियोस को कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है। उसका कारण क्या है कि लोगों को वो चीज़ें चाहिए ही नहीं। जबकि वो व्यक्ति जो है वो यूपीएससी किए हुए और आईआईटी किए हुए पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जब इतना योग्य आदमी कुछ बोले तब भी लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। पता है उसका कारण क्या है? क्योंकि सारे लोग जो हैं वो गए कहाँ? जब कोई भी घटना हो जाती है तो सारे लोग उछल कूद के सामने आ जाते हैं। वो सब लोग जाते कहाँ हैं? तो वो सब लोग लगे हुए हैं समाज की कॉमेडी वीडियोस के पीछे, अश्लीलता के पीछे, नशाखोरी के पीछे, गुंडागर्दी के पीछे। कैसे? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। यूट्यूब पर एक लड़की है जिसका नाम है दीप्ति साहू, जिसने अभी तक, जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर है और जिसने अभी तक यूट्यूब पर 93 वीडियोस अपलोड किए हैं। उसने यूट्यूब पर चैनल बनाया और तकरीबन 1 साल भर भी हुआ है बड़ी मुश्किल से, और उसके चैनल के ऊपर 18,000 सब्सक्राइबर। और मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए। पता है क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो अट्रैक्टिव चीज़ों की ओर जाते हैं। वो लोग उसके वीडियो इसलिए, आपको क्या लगता है कि लोग उसके वीडियोस क्यों देखते हैं? कि उसको ऐसा कोई कंटेंट दूसरे यूट्यूबर प्रोवाइड नहीं करवा रहे, या मेरे वीडियो में ऐसी कोई चीज़ की कमी है, या क्वालिटी में या कंटेंट में कोई डिफरेंस है, या उसका कंटेंट कोई स्पेशल है। असल में ऐसी कोई बात नहीं। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो एक लड़की है, और वो एक लड़की है इसलिए सारे लोगों ने उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, उसके वीडियोस को सब लोग देखते हैं। उसका कारण क्या है? उसका एक प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा। कि एक दिन मैं उसके एक पोस्ट को देखता हूँ जिसके कमेंट में एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो ओनली आपकी आवाज़ सुनने के लिए आता हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि लोगों का दृष्टिकोण क्या से क्या होता जा रहा है? वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर है तो वो अपना कंटेंट प्रोवाइड करवा रही है, खाली लोग उसको इसलिए सब्सक्राइब किए हुए कि वो एक सुंदर लड़की है, ना कि उसके कंटेंट में कुछ अच्छाई है या नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि मैं खाली उसकी आवाज़ सुनने के लिए आता हूँ, तो ये बात कितनी विचारणीय है। और यही बात मैं हर बार कहता रहता हूँ कि लोगों को जो चीज़ें चाहिए। आज हमारे यहाँ पर सबसे बड़े पनपने वाले बिजनेस कौन से हैं? शराब का बिजनेस, क्योंकि शराब ज़्यादातर लोगों को पीनी होती है और एक बार छोड़ के वो अनेक बार शराब का सेवन करते हैं, इसलिए वो बिजनेस सबसे ज़्यादा पनप रहा है। अगला बिजनेस सबसे ज़्यादा पनप रहा है तो कोई वो है जुआ, क्योंकि जुआ हर व्यक्ति खेल के 100 रुपये लगा के करोड़पति कैसे बन जाए, 50 रुपये लगा के करोड़पति कैसे बन जाए। तो उस टाइप की जो चीज़ें हैं, उस प्रकार की कैटेगरीज जो है, उनके कारण आज सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और कोई लोग खेल भी रहे हैं तो सबका आर्थिक स्थिति जो है वो अलग अलग है। कोई व्यक्ति अगर 50,000 कमा रहा है और वो अगर 100, 200, 500, 1000 रुपये अगर गेम खेल रहा है
तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उनको देख के जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है वो लोग भी उनकी तरह नकल करने लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और एक बिजनेस सबसे ज़्यादा पनप रहा है, उसका नाम है अश्लीलता। और उस अश्लीलता का ही एक भाग है कॉमेडी वीडियोस, क्योंकि लोग कॉमेडी के नाम पर सबसे ज़्यादा समाज के अंदर अश्लीलता फैला रहे हैं और ऐसे तत्वों का बहिष्कार करना ज़रूरी है। और मैंने ये सब चीज़ें कही, उसके बाद भी कुछ लोग मेरे वीडियो को लाइक भी नहीं करेंगे, ना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। खैर, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सही चीज़ों को महत्व दें। मैं पहले भी कहता आया हूँ कि एक व्यक्ति ने एक दिन कहा था कि अगर प्रकृति का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में, आज से आप 50 साल 70 साल बाद आप तापमान को गिनकर देखिए, अभी 47 डिग्री तक तापमान हमारा पहुंच चुका है। अगर ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा तो आने वाले समय में हमारा तापमान 100 डिग्री 110 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो जिस तापमान पर दूध तक उबल जाता है, क्या उस तापमान में मानव जीवन की कल्पना की जा सकेगी? ये बात विचारणीय है, सोचने लायक है। आगे आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।